परमेश्वर के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। मैं पिता का धन्यवाद करता हूं कि एक लंबे समय के बाद फिर एक वीडियो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जैसे कि आप देखते हैं आजकल हम इस दिनों के अंदर एक परेशानी के आलम में होकर गुजर रहे हैं और अब कि हमारे देश के अंदर ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। गुजरे साल तो परमेश्वर में लोगों ने इस समय को निकाला आसानी से, लेकिन अब जब एकदम से वो एक आनंद का समय आया और फिर दोबारा से जो बीमारी बढ़ी और अब तक बहुत सारे लोग जिनका काम, जिनकी सरप्लस मनी थी वो ख़त्म हो गई, वो टूटे और बिखरे। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार है, परेशानी है, तकलीफ है। लेकिन मेरे अजीजों, इन सारी परिस्थितियों से हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इन सारी बातों के बारे में बहुत पहले बता चुका है। आज से 2000 साल पहले बाइबल में इन सारी बातों के बारे में लिखा जा चुका है और हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें डरना नहीं है, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो डर से ही रिलेटेड है। और जैसे कि मैं आपकी और अपनी नसीहत के लिए पढ़ूंगा नीति वचन, प्रोवर्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है और उर्दू में इसे अमसाल की किताब कहा जाता है। तो प्रोवर्स के अंदर यानी कि नीति वचन 29 अध्याय और उसकी 25 आयत में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। खुदावन अपने इस कलाम पर बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए। खुदावन, ये जो इतवार का दिन है पिता, और हम तेरी इबादत के लिए तेरी हैकल में नहीं जा पा रहे, लेकिन खुदावन हम ये जानते हैं कि तेरा वचन कहीं भी कभी भी कैद नहीं है और वो तेरे लोगों तक पहुंचता है। प्रभु खुदावन, मैं अपनी शख्सियत को तेरे हाथों में देता हूं और तुझसे दुआ करता हूं ये कलाम खुदावन लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे और खुदावन तेरे लिए महिमा का। मैं अपनी शख्सियत को तेरे हाथों में देता हूं और तुझसे दुआ करता हूं कि तू मुझ में होकर मुझसे और सबसे बात कर खुदावन, और हम सबों को बरकत बख्श। तेरी सहायता के लिए मैं तुझे हृदय से धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। ये डर एक बहुत भयंकर चीज है। ये डर जो है ये आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करता है। और डरता कब है इंसान? जब उसको ये एहसास होता है कि उसके साथ कोई है नहीं, जब उसको ये एहसास होता है कि उसका कोई मददगार नहीं, उसका कोई सहायक नहीं, उसकी किसी तरह से कोई सुनने वाला नहीं है, उसको जब ये लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हम बाइबल को अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमें बाइबल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो हमें सिखाते हैं इस बात के लिए कि जब जब इंसान डरा और उसने अपने जीवन को नाश किया। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, हम देखते हैं दाऊद के और शाऊल राजा के बारे में। जिस वक्त उस गोलियत ने, जो फिलिस्तीनी था, जो तकरीबन 9 फुट का था, और उसका पूरा इतिहास जब हम जानते हैं, उसके बारे में हमने सुना है, जिस वक्त उसने इसराइली कौम को ललकारा, तो हम देखते हैं कि वो कई टाइम तक, लंबे समय तक उन्हें ललकारता रहा। अगर आप इसको देखना भी चाहेंगे तो ये मेरी और आपकी नसीहत के लिए आप देख सकते हैं। ये 1 शमूएल के अंदर मिलेगा आपको, 1 शमूएल और उसका क्या कहते हैं 17वां अध्याय। इसके अंदर हम उस बात को देखते हैं कि एक जो जाति जूलियत के नाम से एक आदमी था जो कि बहुत लंबा चौड़ा था, इसका जिक्र इसके अंदर लिखा है बाइबल के अंदर। और जब उस का एक काम होता था कि वो आकर इस्राएली सेना को ललकारता था और कहता था कोई भी आकर मुझसे लड़े और जीत जाए तो हम अपनी हार मान लेंगे। जबकि शाऊल की हाइट भी तकरीबन 7.5 फुट के करीब थी, वो एक बड़ा तगड़ा राजा था, खुदा ने उसे चुना था। उसकी सेना में एक से एक बड़े सूरवीर थे, लेकिन उस फिलिस्तीनी को देखकर, उसकी कद काठी को देखकर वो उससे डर जाते थे। उसके बारे में बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखा है कि वो किस तरह का आदमी था, और लिखा है कि वह फिलिस्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ निकट आकर खड़ा हुआ करता था। कंटिन्यूस 40 डेज तक वो आकर खड़ा होता था और आकर वो उनको ललकारता था। उसके बारे में लिखा है कि वो तकरीबन 9 फुट के करीब का था और उसकी ढाल भी एक इंसान लेकर चला करता था। दाऊद जो एक बच्चा सा था, और वो जब वहां पहुंचता है और जब वो देखता है कि वो उसको, इसराइली कौम को जिसे खुदा ने चुना है, उसको ललकार रहा है, तब वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसकी बात जब वो हम देखते हैं, इसके 33 आयत में लिखा है 31 है, तब जब दाऊद को बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को सुनाई दिया और उसे बुलवाया। तब दाऊद ने शाऊल से कहा,
कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उससे लड़ेगा। ये एक छोटा सा बच्चा था, 15-16 साल का लड़का, मासूम सा बच्चा जो भेड़ बकरियां चराता था, और ये उससे कह रहा है राजा से जाकर कि तुम लोग डरो नहीं, घबराओ नहीं, और किसी का मन कच्चा ना हो, लेकिन मैं जाकर उससे लड़ूंगा। शाऊल उससे वहां बड़ी खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है, शाऊल दाऊद से कहता है, तू जाकर उस फिलिस्ती से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है और लड़कपन से वह योद्धा है। तू तो अभी लड़का ही है, तू अभी बच्चा ही है, और वो तो लड़कपन से योद्धा है। और दाऊद बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर वो कहता है, दाऊद कहता है, शाऊल से कहता है, तेरे दास ने अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता है, और जब कोई सिंह या भालू मेरे मेमने को उठा ले जाता है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता हूँ और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता हूँ, और जब वह मुझ पर हमला करता है, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता हूँ। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, वह खतना रहित फिलिस्ती उसके सामने उसका समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यह बड़ी खूबसूरत बात वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने मुझे नहीं ललकारा, उसने उस परमेश्वर की सेना को, उस परमेश्वर के लोगों को ललकारा है जिसे परमेश्वर ने चुना है। और हम देखते हैं कि उस दाऊद ने जिसका भरोसा खुदा के ऊपर था, वो ना डरा ना घबराया, और उसने एक पत्थर से, उसी की तलवार से उस गोलियत को मार के गिरा दिया। मेरे अजीजों, अगर हम इस बात को नए नियम के अंदर भी देखें, तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी, खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, और वो उसके साथ चलते थे, और उनको लगता था कि वो एक राज्य की बात हो रही है, वो एक राजा बनेगा। जब हम देखते हैं कि जब पाम संडे को अभी हम कुछ समय पहले मना के हटे हैं, जब वो पाम संडे में गधे पर सवार होकर आया, उसके आगे खजूरों की डालियां बिछा दी गई, होशन्ना के नारे लगाए गए, उसको इस्राएल का राजा कहा गया, और वो उसके शागिर्द उसके साथ झूम रहे थे। और उसके बाद ही हम क्या देखते हैं कि गुड फ्राइडे को 2 दिन बाद उसको पकड़ लिया गया और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के सारे शागिर्द छुप गए, दुपक गए डर के मारे, क्योंकि वो डरते थे कि हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ईस्टर को तीसरे दिन जिंदा हुए, और जब उन्होंने उनको दर्शन दिया और उनके साथ वो 40 दिन तक इसराइल के अंदर रहे और उन्हें वो सामर्थ दी, तो उसके बाद वो मौत से नहीं डरे। हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी सृष्टि के अंदर उथल पुथल मचा दी और यीशु मसीह के नाम को, उसके पैगाम को लेकर फैलाया। और आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि सत्य ही को लोग पहचानते हैं और सत्य ही हमेशा खड़ा होता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस बात को समझाया। अगर हम रेवलेशन की किताब को पढ़ें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसके अंदर लिखी है। अगर आप रेवलेशन की किताब को देखेंगे, बिल्कुल आखिरी किताब है जिसे हम प्रकाशित वाक्य हिंदी में कहते हैं, उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जिस पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है और बहुत दफ़ा हम इस बात को देख नहीं पाते हैं। इसके अंदर लिखा है, यहाँ पर, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ न्याय करता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने कहा कि ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल से श्वेत मेद में पिलाऊंगा। जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे पुत्र होंगे। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोहना करने वाले, मूर्ति पूजक और सब प्रकार के झूठ के लोग जो हैं, वो उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलाई जाती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ परमेश्वर ने बहुत साफ एक बात कही है, डरपोक। बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन लिखा डरपोक। बाइबल को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मिलती है। पहला यूहन्ना के अंदर यहाँ लिखा है, पहला यूहन्ना के अंदर बहुत साफ कदम यहाँ लिखा हुआ है, इसी से प्रेम हम सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन ह्याव होता है, क्योंकि जैसे वे हैं वैसे ही संसार भी हम में है। प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह परमेश्वर से के सिद्ध प्रेम में नहीं। इसलिए हम प्रेम करते हैं, पहले तो हमें प्रेम किया, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यहाँ लिखा है बहुत साफ शब्दों के अंदर कि परमेश्वर जो यहाँ बताया कि जो सिद्ध प्रेम है उसके अंदर डर नहीं होता है। और हम बाइबल को बहुत ध्यान से देखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिसमें प्रेम है उसमें डर नहीं है, और जहां पे परमेश्वर है वहां पे डर नहीं होता है।
क्योंकि यहाँ वचन बहुत साफ शब्दों में कहता है, नीति वचन में, मनुष्य का भय उसके लिए फंदा है। आज हम देखते हैं रेवलेशन की किताब को जब हम पढ़ते हैं, अंत के दिनों को जब हम पढ़ते हैं, तो आज हमारे चर्चेस बंद होना, आज हमारा हर तरह से सारे एक्टिविटीज़ का बंद होना, आज हम घर के अंदर दुपक के बैठ जाना, आज हम खुदावन के कामों को नहीं कर पा रहे, आज हम एक ऐसी आत्मा के अंदर जी रहे हैं जिसके अंदर डर है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने क्या कहा? उसने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह नबी किताब को अगर पढ़े 41-42 अध्याय के अंदर बहुत साफ शब्दों में लिखा जब तू नदी में से होकर चलेगा तो तुझे नहीं डुबाएंगी, जब तू आग में से होकर चलेगा तो तुझे नहीं झुलसाएंगी, क्योंकि देख मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। डर हमारे जीवन के अंदर, अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से भी देखें तो जब हमें डर लगता है, आज की तारीख में बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैं बहुत दफा गया, मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी लेकिन बाइबल से ही मेडिकल साइंस को मैंने सीखा। बाइबल मेडिकल साइंस सिखाती है। और अगर आप देखें, डॉक्टर्स के पास भी जाकर देखें तो लिखा है, जब आपको डर लगता है तो एक अजीब सा एंजाइम, एक अजीब सी एसिड आपके अंदर उठता है और उसके बाद एक परेशानी होती है, और वो परेशानी जो है वो लोगों को दिक्कत देती है। आज की तारीख में जब मैं इस पूरे एक साल के अंदर बहुत दफ़ा गया, तो अभी पूरा पीछे एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे को मैंने अपने चर्च में भी नए साल पे बताया था। उस सर्वे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितनी मौत कोविड से हुई है उससे ज़्यादा मौत कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि हार्ट अटैक से हुई है। और साइलेंट अटैक बहुत हो रहे हैं। साइलेंट अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आदमी डरता है, और जब डरता है एक अजीब सा एसिड उठता है। आज डॉक्टर्स जो है एक मेडिसिन देते हैं, जैसे आप डिप्रेशन की मेडिसिन कह लें, जैसे आप नींद की मेडिसिन कह लें, जो आपके माइंड को सेट करती है। इसीलिए यहाँ लिखा है, डर एक फंदा है। जैसे एक मछली को नहीं पता होता उस कांटे के अंदर एक चारा लगा है, लेकिन उसके अंदर एक कांटा छुपा हुआ है, और वो जब उसको खाने आती है तो वो फंस जाती है। इसी तरह से एक चिड़िया को नहीं पता होता, वो जो दाना बिछा उसके नीचे एक जाल है, वो उसमें फंस जाता है। आज शैतान ने वो डर का फंदा हमारे जीवन में डाल दिया है। आज वो फंदा ऐसे तरीके से हमारे जीवन में लगा दिया है कि हम उससे फंस रहे हैं, उसमें डर रहे हैं, और उस डर के साथ साथ हम वो सारे गलत कामों की तरफ बढ़ पाते हैं जो हमें नहीं करना। इसीलिए परमेश्वर वचन बार बार हमें इस बात को कहता है। खुदावंद यीशु मसीह का जो सबसे प्यारा वायदा है, अगर आप देखें तो उसने क्या कहा है, वो कहता है कि अगर आप इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसकी 5 आयत को देखें तो वहाँ क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है बहुत साफ शब्दों के अंदर, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। आज खुदावन ने अगर आपको थाम दिया है, आज खुदावन ने आपको रोक दिया है, अगर आप लॉकडाउन के कारण काम रुक गया है, किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, किसी तरह की कोई बीमारी आ गई है, किसी तरह की कोई तकलीफ आ गई है, तो हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में किसी भी तरह का लालच नहीं होना चाहिए। वो लालच ही है जो आपसे पाप कराता है, वो लालच ही है जो आपको हर तरह की बुराई की तरफ लेकर जाता है। अगर हम खुदावन के 10वें हुक्म को देखें तो लिखा है कि तू किसी भी चीज़ का लालच ना करना, ना पड़ोसी के घर का, ना पड़ोसी की पत्नी का, ना पड़ोसी के बच्चे का, ना उसके घर का, ना किसी भी चीज़ का लालच मत करना। वो लालच ही है जो डर के साथ हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित, तो जो कुछ तुम्हारे उसमें संतोष करो। क्यों? क्योंकि उसने आप कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मुझे भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम किस तरह से जिएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसने रोज आपसे कहा, रोज सुबह उठकर वो आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाने के लिए खड़ा हूँ। मेरे अजीजों, आज मुझे उस डर से आज़ादी चाहिए। और वो डर मुझे कैसे आज़ादी देगा? जब मैं परमेश्वर के साथ संगति करूँगा, जब मैं उसके इस वचन को रोज ब रोज पढ़ूंगा, जब मैं उसके साथ रहूँगा और इस बात को रोज ब रोज सुनूंगा। एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हम गाया करते हैं, कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान। उस गाने को अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ, उसमें लिखा है, जब इम्तिहान में मैं पढ़ता और होता हूँ हैरान और परेशान, तब मुझे बाप की बात याद आती कि मैं हूँ तेरा निगहबान। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जाते हुए कहा, अगर आप देखें उसका जो सबसे बड़ा वायदा था, जो उसने मुझे और आपको कमांड दी कि जाओ सारे जगत में जाकर मेरे नाम से लोगों को बताओ, इस खुशखबरी को सुनाओ कि अनंत जीवन परमेश्वर देने के लिए आया है, हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह आया है। तो उसने अपने चेलों को जाने से पहले क्या कहा, हुक्म देने से पहले क्या कहा? उसने कहा, हम बार बार इस बात को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, आपने कई बार सुना होगा, आपको ये बोला जाता है कि ये बात लिखी है, इसलिए तुम जाओ सब जाति में जाकर लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और लिखा है, उन्हें सब बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं,
और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इससे ऊपर की एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। इससे ऊपर यीशु मसीह ने क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, यीशु ने उनको अपने पास आकर कहा, उनको अपने पास बुलाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ। यहाँ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, वो जो डर के छुप गए थे, एक कमरे में बैठ गए थे, अपने जीवन को बर्बादी के कगार की तरफ ले जा रहे थे, वो एक ऐसे घबराहट के जीवन को जी रहे थे, लेकिन वो निकले। अगर आप यीशु मसीह के 12 शागिर्दों की मौत देखें तो जिसमें से 4 की गर्दन काटी गई, एक को पथराव करके मारा गया, एक को काले पानी की सजा दी गई, पतरस को उल्टा करके सूली पर चढ़ाया गया। उनके जीवन के अंदर बहुत सी दिक्कतें और परेशानियां आई, लेकिन वो आनंद के साथ उन सारी परेशानियों को झेलते चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको एक बात यीशु मसीह ने कही थी, वो बात मुझे भी कही है, वो बात आपको भी कही है। लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए जाओ। मेरे अजीजों, मेरे खुदावन के पास है। एक बड़ा खूबसूरत गाना है, आजकल मैं उसे सुनता हूँ। वो लिखा, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। तू जो रहबर है, तू जो मेरा साथी है, मैं किसी भी बला से न डरूं। क्योंकि मेरा पल और मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु, मैं और आप नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा, आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज खुदावन में जिए, आज लोगों के लिए जिए। आज अगर आपके पास पैसा है तो किसी की मदद करें, आज आपके पास समय है तो किसी को समय दें, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि लोग समझ सकें और खुदा के पास आ सकें। मेरे अजीजों, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। मौत आएगी, कैंसर से आएगी, एक्सीडेंट से आएगी, कोरोना वायरस से आएगी, कैसे भी आएगी, क्योंकि बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। ये शरीर जो है कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, लेकिन लाजर भी मरा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मौत कुछ नहीं है मेरे अजीजों। हमें खुदावन पे भरोसा रखना है। खुदावन आपका मददगार है, आपका सहायक है। उसने वायदा किया है, उसने कहा है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको आशीष दे, क्योंकि यह बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। ये डर जो है ये आपके जीवन को बर्बाद करता है, ये परेशानियों में डालता है। लेकिन लिखा है, जो परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखता है, वे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करता है। खुदा ने आपको सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया। खुदा आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहता है। खुदा वो अब्दी जिंदगी देना चाहता है। इसलिए इस कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी गाइडलाइन को समझना है, अपने खुदावन पर भरोसा करना है और एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे के सहायक बनना है। क्यों? क्योंकि खुदा ने खुद आपसे वादा किया है, खौफ ना खा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। खुदावन की बरकत आपके साथ बनी रहे, खुदावन का अनुग्रह आपके साथ बना रहे और हर तरह की भय की आत्मा आपके जीवन से दूर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी तमाम आशीषों बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि आप हमसे प्यार करते हैं। आज मैं अपने सुनने वाले हर भाई बहन के लिए तुझसे दुआ करता हूँ खुदावन, जो किसी भी तरह के किसी डर में है, किसी कमजोरी में है, खुदावन यीशु मसीह तेरी सामर्थ उस पर उतरने पाए और उसके जीवन की हर तकलीफ दूर होने पाए और वो तुझ में सामर्थ्य हो। तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद करता हूँ। और प्रत्येक जान पर जो इस मैसेज को सुनता है खुदावन, उस पर तेरी बरकत आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। खुदावन आप सबों को आशीष दे, खुदावन का अनुग्रह बना रहे, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावन का अनुग्रह, उसकी बरकत आपके साथ बनी रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।